राम राम दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी के सिलेबस की। दोस्तों आज के सेशन में सीईटी का जो सिलेबस होगा वो विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा इसमें। और मैं आपको बता दूं ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल यानी कि स्नातक स्तर का जो आपका सिलेबस है वो क्या होने वाला है इसके संदर्भ में बात करेंगे। हालांकि 10+2 का आपको अलग मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। उसमें अपन अलग विश्लेषणात्मक अध्ययन से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सिलेबस को दोस्तों देखते हैं और किस लेवल तक हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिलेबस में क्या क्या विषय हैं और उन विषयों में से टॉपिक कितने हैं और उन टॉपिक्स में से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है, इसके संदर्भ में पूरी बात करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है और आपको सारी जानकारी वन बाय वन मिलने वाली है। उम्मीद करूंगा पूरी क्लास के साथ एंड तक आप जुड़े रहेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, वैसे इसमें क्या जुड़ा क्या घटा वगैरह इसके साथ साथ और भी बातें करेंगे। देखिए पहले से बता दूं कोई जुड़ा नहीं है, ये 2022 का सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। 2022 का सिलेबस है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है इसमें बदलाव किया जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ओके डन। चलिए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ओएमआर शीट आधारित होने वाले दोस्तों। कितने प्रश्न रहेंगे सर? 150 प्रश्न रहेंगे, है ना। बिल्कुल सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, यानी कि अगर बात करें दोस्तों तो ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 2 अंक का होगा दोस्तों, ठीक है। 2 अंक का हो जाता है तो फिर 300 नंबर का पेपर होगा पूरा और अभ्यर्थियों को 3 घंटे का जो है समय मिलेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों। ये शॉर्ट में है, देख पा रहे हैं आप पूरा कंप्लीटली 150 प्रश्नों की संख्या है, 300 अंक हो जाएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। और ये हम जो लिखे हैं ना, ये जैसे भारत का जीके है, राजस्थान का जीके है, ठीक है। भारत और राजस्थान का भूगोल है और राजनीति व्यवस्था भी है। फिर जो है देखो ये कुल मिला के जो है ज्ञान समसामयिक की घटना है, कंप्यूटर का ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, मानसिक योग्यता है, तार्किक विवेचन है। ये सारी बातें अपन एक एक करके करने वाले हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। ये पहली बार नहीं आ रहा, इससे पहले सिलेबस भी आ चुका है, पेपर भी हो चुका है ना। अगर आप पहली बार हैं सीईटी में एलिजिबल तो वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी युद्ध हुए हैं, घटनाएं हुई है ना, जो भी आंदोलन हुए वो सारी घटनाएं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता और उनका योगदान, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने क्या क्या आंदोलन चलाए, क्या क्या उन्होंने जो बात करें उनकी क्या परिस्थितियां रही थी और उस समय उन्होंने किस प्रकार से जो है अपने देश को आजाद करवाया। तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान दोस्तों, और राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जनजागरण और प्रजावरण आंदोलन, याद रखना दोस्तों, इन सभी में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो ये वाला टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर किसी टॉपिक पर 3 बार ध्यान देते हैं तो इस पे 5 बार देना होगा आपको। तो ये चीज आप यहां से क्लियर कर लेना, ठीक है। स्वतंत्रतोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास। उस समय की बात हो रही है जब स्वतंत्रता हुई, है ना, हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद की बात है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत की। प्राचीन सभ्यताएं आएंगी दोस्तों, और सभ्यताओं में भी वो बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा सभ्यताएं नहीं, सिर्फ कालीबंगा 1, आहड़ 2, गणेश्वर 3, बालातल 4 और बैराट 5, बस इन सभ्यताओं के बारे में आपको पढ़ना है और ज्यादा बाकी कोई सभ्यताएं आपको देखनी है ही, ठीक है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ठीक है। तो ये आप समझ गए ऐतिहासिक घटनाएं, जो भी युद्ध हुए हैं, प्रमुख राजवंश हुए हैं और राजवंशों की जो व्यवस्था थी, है ना, सामरिक व्यवस्था क्या थी, राजस्व व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम जो भी थे उसके संदर्भ में। यानी कि आपको कुल मिला के राजवंश जो है ना वो राजस्थान के वो सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, हमारे राजस्थान में जो भी स्थापत्य बने हुए हैं, जो भी विरासतें हैं, है ना, तो किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, ये प्रमुख विशेषताएं इन सभी की, ठीक है। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, भाषाएं, है ना, बोलियां, भाषा भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
ये बोलियां और भाषाएं आपको सब याद रखना है। ठीक है। मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और संप्रदाय और लोक देवता। ठीक है। हालांकि एक बात और है इसमें दोस्तों, लोक देवियों का नहीं है टॉपिक। ठीक है। लोक देवियों का टॉपिक जो कि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जो आ जाते हैं, वैसे भी यहाँ पे आपने देखा कि पर्यटन स्थल हमने देखा ना, यहाँ पे देखो स्थापत्य कला भी देख लिया, तो ये सेम ही है, ऐतिहासिक स्थल एक ही बात है। लेकिन प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान के एकीकरण, दोस्तों एकीकरण है, प्रजामंडल है, प्रजामंडल आंदोलन है जो, और आपके जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जो जनजातीय आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति, मैं कहूंगा सभी को आपको बेहतर समय देना है और अच्छे से इसको रखना है। आपके लिए दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि तैयारी जो है वो आपको किसकी करनी चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया कि देखो 6 माह है आपके पास में कम से कम, और 6 माह में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, विस्तृत वीडियो तो मैं आपके सामने जल्द ही देने वाला हूं, लेकिन उसमें भी काफी चीजें आपको बताई गई है उस वीडियो में। ठीक है। देखिए अब आ जाता है आपका भारत का भूगोल। दोस्तों 12वीं का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा भिन्न है इससे, उसमें उसी की बात करेंगे। भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, सबसे महत्वपूर्ण अगर टॉपिक है तो दोस्तों ये वाला है। ठीक है। फिर जलवायु है और मानसून है। जलवायु जो है दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, मानसून को भले आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बार पढ़ने में। प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। वन्य जीव, जंतु और अभ्यारण्य, ये भी महत्वपूर्ण है, एक आध सवाल बन जाएगा। प्रमुख फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी, बस इतने ही याद रखने, बाकी आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है। प्रमुख खनिज, लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक, ये तो महत्वपूर्ण है ही है। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये पढ़ना है लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन और साधन, व्यापार, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक प्रश्न यहां से बन सकता है। तो आपने राजस्थान का जो है अभी जैसे क्या देखा हमने, कला संस्कृति इतिहास देखा, लेकिन अब भारत का भूगोल देख लिया आपने, और अब आपका आ रहा है राजस्थान का भूगोल। दोस्तों राजस्थान के भूगोल की बात करें, अब देखो पहले तो आपको ये कंफर्म करवा लो दोस्तों कि जो जीके आएगा वो नया ही आएगा। ठीक है। हालांकि बात करें आपसे, जो राजस्थान की बात करें, ऐसा कोई जो है नोटिफिकेशन या फिर कोई भी है ना, नोटिफिकेशन ही कह लो, नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी भी वेबसाइट पर कि भाई आपके लिए जो जीके आएगा वो नया आएगा या पुराना, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन जो स्टेटमेंट आया है जो आलोक राज जी का, उसमें जरूर हमें बताया गया कि जीके जो है वो न्यू के अनुसार ही पूछा जाएगा, तो हम उन्हीं के आधार पर चलेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। मान लो कि अपन पढ़ रहे हैं तो फिर पुराना तो आपको याद है ही है, मान लो कि इसमें पुराना जीके भी पूछ लिया जाए, पुराना तो आपको याद है ही। अब नए सिरे से अगर आप पढ़ रहे हैं नया वाला कुछ, तो फिर उसमें यूं समझ लो कि करंट तैयार हो रहा है ना, तो ऐसे समझेंगे तो आपको आगे के लिए बेनिफिट होगा। भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु दशाएं, मानसून और जलवायु प्रदेश, ये जलवायु प्रदेश है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल एक बन ही जाता है हर एग्जाम में यहाँ से भी। अपवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध और जल संरक्षण तकनीकें, ये जो तकनीक वाला मैटर है ना भैया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है। वन्य जीव, जंतु और अभ्यारण्य, यहां से भी एक प्रश्न जरूर बन जाएगा आपके। मृदाओं से भी एक प्रश्न जरूर बन जाएगा। ठीक है। रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, एक प्रश्न 100% बनेगा इससे भी दोस्तों। ठीक है। ये लंबा टॉपिक भले दिया है, लेकिन याद रखना यहां से पूछा क्या जाएगा, जनसंख्या में से वृद्धि पूछी जाएगी, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए। प्रमुख जनजातियों से भी एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है। धात्विक और अधात्विक खनिज 101% पूछा जाएगा दोस्तों। ये खनिजों का क्या पूछा जाता है कि भाई मैंगनीज कहाँ पे उत्पादित होता है, जैसे लोह अयस्क कहाँ उत्पादित होता है ना, इस प्रकार से। तो ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। और यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका राजस्थान का भूगोल। समय लग रहा है दोस्तों, आप फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, जैसे मैंने पेपर देखे पुराने, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न कहां कहां से मिले हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब अलग से आपको बताया जा रहा हूँ। राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये आपके 10+2 में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है। ओके सर। तो देखिए
यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका जैसे कहते हैं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, मौलिक कर्तव्य और संघीय ढांचा। दोस्तों उसके बाद में आ रहा है संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका। ये आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, यानी कि आपको सिर्फ तथ्य याद रखना है दोस्तों, ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ तथ्य रखने हैं। ठीक है। संविधान सभा भारतीय संविधान की विशेषताएं महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद है, उच्चतम न्यायालय है, महत्वपूर्ण है। संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। ये दोस्तों मैं कहूंगा आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसा भी पूछ लिया जाता है सिर्फ इतना कि पहले लोकायुक्त कौन थे राजस्थान के, बस हमने बहुत अंदर जाके पढ़ा कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है, वो है मतलब कौन नियुक्ति करता है, हमने वो इतना सब कुछ पढ़ा, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाता है कि इसके पहले सूचना आयुक्त कौन थे, पहले सूचना आयुक्त जो थे वो कौन थे। तो हमारे अंदरूनी जो भीतरी जो भी जीके है वो पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अंदर से भी पूछा जा सकता है, ऊपर से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पीडीएफ जो है, पीडीएफ कोर्स आपको मिल रहा है कहाँ पे, राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर जरूर विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये फ्री दोस्तों पीडीएफ है यहाँ पे। ठीक है, ये फ्री पीडीएफ कहाँ पे मिल रही है आपको, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर मिल रही है फ्री पीडीएफ, जरूर विजिट करें, गूगल क्रोम में जाके देखें या फिर गूगल में जाके देखें। ठीक है, बाकी इस नंबर पर अपना नाम और जिले लिखकर, नाम व जिला लिखकर अगर मैसेज कर लेते हैं तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, हालांकि कॉल ना करें प्लीज, है ना, उसके लिए माफी चाहता हूं। अब देखिए भारत की अर्थव्यवस्था आगे और है, वैसे रुकेगा जरा। बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोष एवं मौद्रिक नीतियां हैं, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली है, ई कॉमर्स है। दोस्तों याद रखना, इसमें जो है ना, एक तो ये आपका महत्वपूर्ण है मौद्रिक नीति, इसमें अगर बात करें वस्तु एवं सेवा कर, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें ये राष्ट्रीय आय, ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली भी है, ई कॉमर्स भी है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपका टॉपिक वहां पे भी पढ़ा जा रहा है भूगोल में और यहाँ पर भी। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जो है ना वो कृषि है, उद्योग है, सेवा एवं व्यापार भी है, क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल। दोस्तों ये जो मुद्दे और पहल है ना, ये आपको अच्छे से याद करना है, रखना, बाकी चीजें आपकी भूगोल में हो चुकी है ऑलरेडी। हरित क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक सवाल बन जाएगा यहाँ से, नीली क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से 101% एक सवाल बनेगा। पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली, एक प्रश्न यहां से भी बन जाएगा। प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार या उदारीकरण। दोस्तों ध्यान देना, यहां से सिर्फ 3-4 प्रश्न बनने की संभावना, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर आपको उस हिसाब से पढ़ना है। वो कहते हैं ना, किसी को अपना समय उतना ही दो जितना वो आगे वाला भी आपको दे, तो फिर आगे वाला आपको प्रॉफिट दे। तो ये जो है आपको उसी हिसाब से आपको वो वाली रणनीति अपनानी है। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात को। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यहां से थोड़े और ज्यादा बन सकते हैं। राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि ये 2 जगह आ चुका है। तो जो 2 जगह आ रहा है ना, तो उसको एक बार ही पढ़ लें, ज्यादा बार पढ़ने का मतलब वहीं पे पढ़ लें भूगोल में, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों टॉपिक। उद्योग का विकास और उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, ये टॉपिक ऑलरेडी आ रहा है वहां पे, तो यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये भी। और गरीबी एवं बेरोजगारी, अवधारणा है, प्रकार है, कारण है, निदान है। ये वर्तमान जो फ्लैगशिप योजना है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से रट लेना। यहां से आपको भले यहां से पूछे या फिर करंट से पूछे, कहीं से भी पूछे, 2-3 प्रश्न पूछ ही लिए जाएंगे। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, यहां से भी 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, विकास संस्थाएं जो है, सहकारी आंदोलन, लघु उद्योग एवं, पहले मैं तो ये कहूंगा कल्याणकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ठीक
ठीक है। सहकारी आंदोलन वैसे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बस इतना आपको देखना है। यहां से भी 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं अपन विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें, ये सारे टॉपिक जो आपको देखने को मिलते हैं हम दैनिक विज्ञान में जैसे प्रयोग करते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जैसे आप आईटी भी कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर क्षेत्र में, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह, ये दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। दोनों महत्वपूर्ण है, एक एक सवाल बन सकते हैं। विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य और ऊर्जा। विज्ञान की बात करें तो सिर्फ 1-2 टॉपिक छोड़ के बाकी सभी के सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आहार और पोषण, रक्त समूह और RH कारक है। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग भी हैं, ठीक है। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव, इसका तो कोई भी ऊपर से सवाल पूछा जाता, अक्सर पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संहारणीय विकास है। जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व भी है। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी और पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में दोस्तों महत्वपूर्ण है। पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये कर लेना, बाकी आप ज्यादा नहीं देखेंगे तो आवश्यकता नहीं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये महत्वपूर्ण है। अम्ल, क्षार और लवण, इनमें से किसी में से एक पूछा जाएगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं, इन पूरे में से एक पूछा जाएगा दोस्तों, एक सवाल। तो फिर आपको पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके डन। तो ये आपका विज्ञान का जो था ये पोर्शन था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता की, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों मेकिंग सीरीज है, फिगर मैट्रिक्स है, क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट टेस्ट है, पैसेज है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है और इनपुट आउटपुट भी है, और नंबर, रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका आ जाता है इसमें। तार्किक विवेचन कह लो या फिर मानसिक योग्यता कह लो। ये देखिए यहां पे अगर हम बात करें, मेकिंग जजमेंट है, लॉजिकल अरेंजमेंट है, इंसर्टिंग द मिसिंग है, मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल यहां से शुरू हो जाता है आपका। ये इतना जो है ना, इतना पोर्शन जो है ये मैथमेटिक आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एवरेज है, रेशियो है, ठीक है। परसेंटेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो मैथ्स है और जो आपका है रीजनिंग तो ये जो दोनों है, ये दोनों इसमें मिक्सअप में ही है, ठीक है। तो यहां से देखो एवरेज की बात करें तो मैं आपके सामने एक ऐसी अलग वीडियो लेकर आने वाला हूं कि भाई कौन से टॉपिक वाइज लिखूंगा। आगे जैसे मैथ से लिख दिया मैंने, ठीक है, और मैथ से कितने प्रश्न आए पिछले पेपर में, सभी पेपरों को देखेंगे हम, ठीक है। सभी पेपर्स को देखने के बाद मैं जो है इस प्रकार की वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। तो ये आपका मैथ्स और रीजनिंग हो गया। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की दोस्तों। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में भी वो सारे टॉपिक है, जैसे संधि और संधि विच्छेद है, ये महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, यहां से 1 या 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बस 2 से ज्यादा नहीं जाता। समास भेद, सामासिक पदों की रचना और विग्रह, 100% प्रश्न पूछा जाएगा, भले 1 हो या 2 हो। उपसर्ग और प्रत्यय से 1 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची या अनेकार्थक में से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। विराम चिन्ह से बहुत कम हो सकता है, हाँ पूछा गया था, 1-2 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। ध्वनि और उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली से प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल। शब्द शुद्धि बिल्कुल पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। वाक्य शुद्धि 10-12 प्रश्न ही आएंगे टोटली आपके इसमें से, ठीक है। वाक्य शुद्धि की बात करें, अशुद्धि वाक्यांश का शुद्धिकरण है। मुहावरे और लोकोक्तियां बिल्कुल पूछा जाएगा, वाक्य शुद्धि पूछा जाएगा। राजभाषा हिंदी बिल्कुल पूछा जाएगा, और पत्र और उसके लेखन में से भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो टॉपिक भी इतने ही है, ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आपका हिंदी का था। और अब आता है आपका जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी का। दोस्तों सामान्य अंग्रेजी की बात करें आपसे तो ये जो है ये भी उतने ही टॉपिक जो हिंदी के हैं। यूज ऑफ आर्टिकल है, टेंस है, और वॉइस एक्टिव एंड पैसिव है ना, नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी है, ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, कंप्रेशन ऑफ ए गिवन पैसेज में से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है, लेटर राइटिंग है, ठीक है, क्वेश्चन एंड लेटर राइटिंग है, ठीक है, और आइडोम्स एंड फ्रेसेस है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। तो कुल मिला के ये आपका जो है इंग्लिश का रहेगा दोस्तों। और इंग्लिश में भी मैं आपसे बात करूं
तो जो महत्वपूर्ण है जैसे टेंस हो गया, ये सभी महत्वपूर्ण है। और इतने प्रश्न जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 प्रश्न आपके इसके भी पूछ लिए जाएंगे वैसे भी। तो कुल मिला के आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अगर देखो मैं आपको यही सलाह दे रहा हूं कि माना कि आपका मैथ्स जो है ना वो बेहतर है, मैथ्स आपका क्या है बेहतर है, तो आप उसे अभी के लिए कम समय दीजिए या फिर बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट को देखो, कोई सब्जेक्ट आपका बेहतर है, पहले से सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको कम समय दें, कम समय दें या फिर बिल्कुल भी नहीं दें तो भी चलेगा। और जो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल वीक है उस सब्जेक्ट को अधिक समय देना है आपको। ये आपको यहां से एक प्रकार से पॉइंट जो है नोट कर लेना है, ये गांठ बांध लेनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का ज्ञान है सबसे जो छोटा टॉपिक हम कहें तो, ठीक है, फिर भी इसके भी 10 एक सवाल पूछ लिए जाते हैं, 8-10 सवाल। दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं पूछा जाएगा आपको, ठीक है, और कंप्यूटर फाइल सिस्टम पूछा जाएगा जिसमें रैम है, रोम है, इनपुट डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, हार्डवेयर के बारे में, ये सभी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये भी पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस में देखो क्या क्या पूछा जाएगा, वर्ड है, एक्सेल है, स्प्रेड शीट यानी कि हाँ एक्सेल स्प्रेड शीट एक बात है, और पावर पॉइंट है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, एक्सेज नहीं पूछा जाएगा इसमें, है ना, एक्सेज जो है वो नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये सारे के सारे आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ कंप्लीटली आपको मिल जाएगी, जो आपको बता रहा हूं ना, ये सारी पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी, आपकी अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर आप जो आपको जो नंबर दिए गए उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन समसामयिक घटनाओं की। दोस्तों करंट जीके जिसे हम कहते हैं, करंट जीके, ठीक है। राजस्थान और भारतीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे। याद रखना दोस्तों, सिर्फ राजस्थान करंट ही नहीं पूछा जाएगा, राजस्थान करंट ही नहीं पूछा जाएगा, बल्कि भारत का करंट भी पूछा जाएगा। भारत, राजस्थान और विश्व तीनों का करंट अफेयर पूछा जाएगा। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति कौन है, स्थान कौन सा है, संस्थाएं कौन सी है, खेल और खेल कूद संबंधी गतिविधियां। तो ये 4 टॉपिक जो है ना स्पेशली आपको अच्छे से कवर करना है। कौन से, घटनाएं और मुद्दे, ठीक है, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, और खेल खेल कूद संबंधी गतिविधियां। तो ये आपके 3-4 टॉपिक जो है करंट के हैं दोस्तों, ठीक है, क्लियर है, ओके सर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सबसे पहले जीके का देखा, उसके बाद में आपका आ जाता है, जैसे देखिए लीजिए जीके में भी जैसे अर्थव्यवस्था देख लिया हमने, ठीक है, अर्थव्यवस्था देख लिया, राजनीतिक भी देख ली, इतिहास भी देख ली, कला संस्कृति देख ली है, और उसके बाद में भूगोल भी देख लिया। फिर है जो आपका आता है करंट क्या नाम आ रहा है मुझे इसका, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर और करंट, सब कुछ जो है हमने एक एक करके देख लिया है। और इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि आप जो है इसकी पीडीएफ अगर देखना चाहते हैं, मान लो कि मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो फिर आप गूगल में जाकर टाइप करोगे, rajasthanclasses.in, यहाँ पे .in लगाकर सर्च कर लेंगे तो आपको आपकी अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, और इसमें आपको सीईटी का जो है सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सीईटी का एक मैं बात करूं तो पोस्टर देखने को मिल जाएगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप इस नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, अपना नाम और जिला लेकर, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, लेकिन नाम और जिला लेकर मैसेज ही करें प्लीज, कॉल ना करें आप लोग। और बाकी दोस्तों यहाँ पे राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर भी आपको 20 रुपए में, 19 रुपए में ऐसे कोर्स भी दिया जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसको भी जरूर देखें। बाकी मैं ये कहूंगा आप इसको विजिट करते रहें, डेली विजिट करें दोस्तों, और ग्रुप में ऐड हो जाओ स्टडी वाले में, तो डेली आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर जो है पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। डेली हमारी राजस्थान जीके की 9 बजे क्लास होती है रात्रि, ठीक है, रात्रि 9 बजे हमारी क्लास होती है, और उसी क्लास की पीडीएफ जो है आपको मिल जाती है वेबसाइट पर। पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, वेबसाइट पर, और जो क्लास होती है वो कहाँ पे होती है, इसी चैनल पर होती है दोस्तों, राजस्थान क्लासेस वाले चैनल पर। तो आप डेली ज्वाइन करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों। क्लास, ये जो वीडियो है काफी लंबी गई होगी, लेकिन आपको जो जानकारी दी है वो मेरे ख्याल से बेहतर रही है, और एकदम से एक्यूरेट अगर आपको चाहिए कि सर कितने प्रश्न पूछे गए हैं वास्तव में एकदम से एक्यूरेट, तो फिर उसके लिए अलग से मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।